टेक्नोक्रेट के खिलाफ एहतजाज होगा तो वो जूते छोड़कर भाग जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को मावराए आइन करार देकर उस मुमकिना कदम की भरपूर मजम्मत करने का ऐलान कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में टेक्नोक्रेटिक हुकूमत चलने की बातें हो रही है। टेक्नोक्रेटिक हुकूमत को जानने से पहले हमें सबसे पहले टेक्नोक्रेट को जानना होगा कि टेक्नोक्रेट कौन होता है और क्या होता है। तो नाजरीन, टेक्नोक्रेट वो शख्स है, वो बंदा होता है जो अपनी फील्ड में ज्यादा यानी लॉन्ग टर्म महारत रखता हो, खास हैसियत और खास तजुर्बा रखता हो और इसके अलावा अपनी फील्ड में ज्यादा जानकारी रखता हो, तो इसे टेक्नोक्रेट कहा जाता है। इसके अलावा टेक्नोक्रेटिक का लेवल इस पर भी लगाया जाता है जिसके पास सियासी जानकारी की बजाय टेक्नोक्रेटिक सिस्टम के मैदान में अहम और डेटा पर मबनी मसाइल को हल करने की महारत रखता हो, इसको भी टेक्नोक्रेट कहा जाता है। अब इसका आगाज कब हुआ था? इसका आगाज हुआ था 1930 में। 1930 में इसका आगाज हुआ था। फिर इसके बाद 1930 के बाद अमेरिका, बरतानिया और इटली में भी इसको चैलेंज किया गया था। अब इसमें किस किस्म के लोग होते हैं? इसमें साइंटिस्ट किस्म के लोग होते हैं। साइंसदानों को तालीम के ऊपर लगाया जाता है, मईशत दानों को मईशत के ऊपर लगाया जाता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक बार ये भी नोट कर ले कि ये एक अवामी जमहूरी तरजीह यानी जमहूरियत की नहीं होती, अवामी राय की हुकूमत नहीं, बल्कि ये एक फलमूल कहते एक कवायद ज़वाबित की तरह एक हुकूमत होता है। इस तरह मैं एग्जाम्पल दूं कि अब पाकिस्तान के जो वजीर दाखिला है वो है राना सनाउल्लाह। अब राना सनाउल्लाह पाकिस्तान के वजीर दाखिला, ये एक सियासी लीडर है जिसको हम कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अब अगर राना सनाउल्लाह की जगह किसी और फौजी जर्नल या किसी और आर्मी को मुंतखब कर इसमें बिठाए, इसमें ज्यादा एक्सपीरियंस हो, तो इसे हम टेक्नोक्रेटिक हुकूमत कहते हैं। अब टेक्नोक्रेट को सिलेक्ट कैसे किया जाता है? तो नाज़रीन, जमहूरियत में जिस तरह वोट के जरिए किसी पास नुमाइंदे को ओहदा दिया जाता है, इस तरह टेक्नोक्रेटिक हुकूमत में नहीं होती, बल्कि टेक्नोक्रेटिक हुकूमत में अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बंदे को वो ओहदा दिया जाता है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक बात ये भी नोट फरमा ले कि जितनी भी ओहदे की सिलेक्शन होती है वो सब के सब फौजी क़ियादत खुद करेगी, यानी इसमें कोई सियासी कोई दूसरी सरोकार नहीं, बल्कि जितनी भी सिलेक्शन होती है वो फौजी क़ियादत खुद करेगी। टेक्नोक्रेटिक हुकूमत में तमाम छोटे बड़े फैसले मुंतखब नुमाइंदे या सियासतदान नहीं कर सकते। इसके अलावा हुकूमती पॉलिसी का बड़े से बड़े फैसले भी किसी पार्टी का रहनुमा नहीं कर सकते। इसके अलावा टेक्नोक्रेटिक हुकूमत में जितनी भी सिलेक्शन या जितनी भी नुमाइंदों को जो सिलेक्ट किया जाता है वो भी वोट के जरिए बल्कि तकनीकी महारत की वजह से इनको मुंतखब किया जाता है। इसके अलावा इसकी जितनी भी फैसले होते हैं वो जाती मफाद की बजाय डेटा और मफरूजी तरीकाकार से हासिल करदा मालूमात की बिना पर मबनी होती है, यानी इसकी जितनी भी फैसले होते हैं वो डेटा पर और डेटा कलेक्शन के बाद वो फैसला करती है। अब नाज़रीन, टेक्नोक्रेटिक हुकूमत क्यों बनती है? तो ये टेक्नोक्रेटिक हुकूमत तब बनती है जब मुल्क में हंगामी हालात पैदा हो, मुल्क में सियासी बहरान हो, माशी बहरान हो, जिसके नतीजे में ये टेक्नोक्रेटिक हुकूमत मार्जी वजूद में आती है। इसके अलावा नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलो कि ये टेक्नोक्रेटिक हुकूमत इटली में भी आई थी और ये इटली में अक्सर मुतनाज़िया साबित हुई है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इन्फॉर्मेशन आपको जल्द पहुँच जाए। शुक्रिया।